पिछले वीडियो में मैंने छठी क्लास का प्रश्नावली 1.2 का 6 तक बना दिया था। अब मैं 6 से आगे बनाऊंगा, 7 का बनाऊंगा। तो 7 का हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन को ले आते हैं। चलिए यहाँ स्क्रीन पर हम ले आए हैं 7 नंबर क्वेश्चन। आपका 7 नंबर क्वेश्चन को यहाँ एडजस्ट कर देते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है 7 नंबर क्वेश्चन में, एक व्यापारी के पास 78,593 रुपये थे। उसने 40 रेडियो खरीदे। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह गई। तो चलिए इसको करते हैं कि कोई व्यापारी है, तो व्यापारी के पास कुछ भी रुपया है, जैसे 78,592 रुपये थे। उसने 40 गो रेडियो खरीदा। कितना रेडियो? 40 गो रेडियो खरीदा। और एक रेडियो का, प्रत्येक रेडियो का मतलब होता है एक रेडियो का मूल्य 1200 रुपये है था। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि बच जाएगी। तो कितनी धनराशि बचेगी, तो पहले एक जानते हैं, एक एक नियम पर हम बनाएंगे। तो लिखेंगे चूंकि एक रेडियो का मूल्य, एक रेडियो का मूल्य 1200 है, 1200, इसलिए कितने रेडियो हैं, 40 रेडियो का मूल्य, 40 रेडियो का मूल्य तो हो जाएगा 1200 गुने 40। तो 1200 को हम अगर 40 से गुना करेंगे तो 12 चौका हो जाएगा 48। इस पे 1 शून्य, 2 शून्य और 3 शून्य, तो यहाँ 1 2 3 शून्य डाल देंगे। शून्य वाला गुना जो होता है ना, बहुत आसान होता है। तो हम सिर्फ संख्या को गुना कर लेते हैं, जितने जीरो दोनों संख्या में होता है उतना जीरो हम डाल देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 48,000 रुपया। 40 रेडियो का मूल्य हो जाएगा यहाँ पे 48,000 रुपया। अब कह रहा है उसके पास कितना था, 78,592। अब 78,592 में से क्या करेंगे, 78,592 में से घटा देंगे, कितना बच जाएगा, 48,000 घटा देंगे तो जितना बचेगा वही उसके पास धनराशि शेष बचेगा। तो यहाँ लिख देंगे शेष कितना बचा, तो शेष बराबर लिख करके लिख देंगे 78,592 माइनस 48,000 लिख देंगे। अब इसे हम क्या कर लेते हैं, पहले हटा देते हैं और इसके बाद सामने सामने लिख करके घटाएंगे, जो आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा। इसलिए इसको हम कर लेते हैं, हटा देते हैं। चलिए ठीक है, इसको हटा देते हैं, करते हैं घटा देते हैं। कितना में से कितना घटाएंगे, उसके पास जितना रुपया था, तो 78,000 था, 592 रुपया। इसमें से घटा देते हैं 48,000, क्योंकि 40 रेडियो का मूल्य हमें निकला है 48,000। तो 48,000 माइनस कर देते हैं इसमें से। तो 2 में से 0 घटेगा तो 2 हो जाएगा, 9 में से 0 घटेगा तो 9 हो जाएगा, 5 में से 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 8 में से 8 घटेगा तो 0 हो जाएगा, 7 में से 4 घटेगा तो 3 हो जाएगा। मतलब उसके पास अब बच जाएगा 30,592 रुपया। चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट। ये तो मैं 8वां क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर लेके आ चुका हूँ। अब इसे पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी ने 7236 गुने 56 में 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया। उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। और एक संकेत में एक बात लिखा हुआ है कि दोनों को गुना करना आवश्यक नहीं है, तो बिना गुना किए हुए, दोनों को बिना गुना किए हुए बनाना है। तो क्या कर लेते हैं, हम पहले देख लेते हैं कि कितना से गुना करना था और कितना से उसने गुना कर दिया। तो देख रहे हैं कि 65 से गुना कर दिया, 65 से उसने गुना कर दिया, ठीक है। तो 65 से गुना कर दिया, लेकिन उसे गुना करना था 56 से। तो 65 में से क्या कर लेते हैं, 56 को हम माइनस कर लेते हैं। तो 65 में से 56 घट जाएगा तो हो जाएगा 9। अब क्या कर लेते हैं, ये 65 से गुना 56 से गुना करना था, लेकिन इसने 65 से कर दिया, मतलब 9 ज़्यादा से इसने गुना कर दिया। तो हम क्या कर लेते हैं, ये जो 9 ज़्यादा से किया है ना गुना, हम 7236 को 7200 जो 36 है उसे हम 9 से गुना कर देते हैं। चलिए अब गुना करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर 9 को 6 बार पढ़ेंगे तो 6 9 54 का 4 हो जाएगा, हासिल 5 हो जाएगा। 3 को 9 बार पढ़ेंगे तो 9, 3 को 9 बार पढ़ेंगे तो 3 3 3 9 27 हो जाएगा, 27 और 5 हो जाएगा 32, 32 के 2 लिख देंगे, हासिल इसका हो जाएगा
3, उसके बाद 2 को 9 बार पढ़ेंगे तो 2 9 18, 18 3 21 के 1 हो जाएगा, हासिल बचेगा 2। फिर 7 को 9 से गुना करेंगे तो 7 9 63 और 2 हो जाएगा 65। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 65,124। हम इसे आंसर लिख देते हैं, आंसर आपका ही आ जाएगा। बढ़ते हैं हम 9वां क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन में कह रहे हैं एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होती है। 40 मीटर कपड़े में से कितनी कमीजें सिलाई जा सकती है और कितना कपड़ा शेष बचेगा। तो हम क्या कर लेते हैं, एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता है, तो हम दोनों को कर लेते हैं 2 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और 40 मीटर, दोनों को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 2 को हम गुना कर लेते हैं 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए 2 मीटर में हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। अब प्लस तो आपका यहाँ लिखा हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पर हम लिख देंगे। अब उसके बाद करेंगे, ये हो जाएगा आपका 215 सेंटीमीटर। अब करें 40 मीटर कपड़ा है उसके पास, तो 40 मीटर में 1 सेंटीमीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 100 को हम क्या कर लेंगे, 40 को 100 से हम गुना कर देंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 4000 यहाँ पे हो जाएगा इस सेंटीमीटर। अब 4000 में क्या करना, हमको 215 से भाग दे देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कितना कपड़ा उससे सिला जाएगा। ये दोनों है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। अब हम करेंगे, दोनों को एक दूसरे से भाग दे देंगे। 4000 में 215 से भाग दे दें तो पता भी चल जाएगा कि कितना कपड़ा उससे सिला जा सकता है और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले इसको हटा देते हैं। मैंने उसे हटा दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 4000, इसमें भाग देंगे 215 से, तो यहाँ एक बार में लग जाएगा 215। चलिए अब घटा देंगे तो 10 में से 5 घटा तो 5 हो जाएगा, ये बचेगा 9, 9 में से 1 घटा तो 8 हो जाएगा। है कि यहाँ से लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटा तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये तो इसके पास कहाँ से आएगा 10, तो क्या करेगा, इससे मांगेगा, और इसके पास भी तो कुछ नहीं है, तो ये क्या करेगा, अपने बगल वाला 4 से मांगेगा। तो 4 से अगर ये 0 हासिल लेता है तो 10 हो जाएगा, 10 से ये हासिल लेगा तो ये 10 हो जाएगा। अब करेंगे 10 में से 5 घटा देंगे 5, ये बच जाएगा, हासिल ले लेगा 1, ये तो हो जाएगा 9, 9 में से घटा तो 8, ये बच जाएगा 3, 3 में जाएगा तो 1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 185 हुआ, तो इसमें तो लगेगा नहीं 215 से। अब यहाँ क्या करते हैं, एक अंक ऊपर से उतार लेते तो 1850 हो जाता है, और 1850 में क्या करते हैं, हम 215 से भाग देते हैं, तो कितना बार में लगेगा हम देख लेते हैं। 9 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या कर लेते हैं, 8 बार में देखते हैं भाग करके, तो हो जाएगा 1700 समथिंग होगा। तो देख लेते हैं हम गुना करके 215 को 8 से, 215 गुने 8, तो हो जाएगा 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 में 40 के 0 हासिल 4, 8000, 12 के 2 हासिल हो जाएगा 1, 8 दूना 16, 1 17 हो जाएगा, तो 17 से यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो हम लगा लेते हैं 1720, तो 8 बार में यहाँ लगेगा 1720। अब इसको हम घटा देते हैं, तो 0 5 में से 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, 8 में 7 घटेगा तो 1 हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसका मतलब हो गया कि 18 कपड़े सिले जा सकते हैं, 18 कपड़े इसे हम मिटा देते हैं। तो 18 यहाँ पे, तो यहाँ पे 18 कपड़े सिले जा सकते हैं कपड़े, और शेष कितना बच जाएगा, तो 130 सेंटीमीटर कपड़ा आपका बच जाएगा। ये कंप्लीट हो गया। आप बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 10 की। चलिए, तो मैं 10वां क्वेश्चन यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। अब 10वां नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। इसमें लिखा हुआ है, दवाइयों को बक्से में भरा गया है और ऐसे प्रत्येक बक्से का भार 4 किलो
500 ग्राम है, एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक का भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से उसमें लादे जा सकते हैं? तो कह रहा है 800 किलोग्राम से उसमें भार ज़्यादा होगा नहीं, ले ही नहीं जा सकता है। तो 4 किलो 500 ग्राम को करते हैं हम ग्राम में बदल लेते हैं। क्या करते हैं? ग्राम में बदल लेते हैं। तो यहाँ क्या कर लेंगे हम, 4 किलो को ग्राम में बदल लेंगे। तो 4 को 1000 से गुना करना होगा और प्लस 500 कर देंगे। तो 4 किलो का मतलब हो जाएगा 4000 ग्राम और प्लस 500 ग्राम। तो 4000 और 500 कितना हो जाएगा आपका? 4500 ग्राम हो जाएगा। ठीक है। अब 800 किलोग्राम है, तो 800 किलोग्राम को भी हम कर लेते हैं ग्राम में बदल लेते हैं। तो 800 किलोग्राम है, तो हम 800 को क्या करेंगे 1000 से गुना कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 8 लाख ग्राम। 8 लाख ग्राम। ठीक है। अब करेंगे मतलब कितना ला जा सकता है ये आपका भरा हुआ बक्सा जो है, तो 4500 से इसमें क्या करेंगे भाग दे देंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना उसमें बक्से भरे जा सकते हैं या लादे जा सकते हैं। क्या कर लेते हैं हम, इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद भाग दे लेंगे। चलिए तो हम भाग दे लेते हैं। कितना से कितना में भाग देना है? 4500 से भाग देना है। कितना में भाग देना है? तो 8 लाख ग्राम निकला है, तो 8 लाख ग्राम लिख लेते हैं। चलिए 8 लाख ग्राम हो गया, इसमें भाग दे देंगे। तो यहाँ भाग दे देंगे, हम लगाएंगे 4500 को अगर डबल से कर देंगे तो हो जाएगा 9000। तो यहाँ तो अगर देखेंगे तो 8000 हो जाएगा 3 अंक में। तो क्या कर लेते हैं हम, एक ही बार में यहाँ लगाते हैं। कितना बार में? एक बार में। तो हो जाएगा यहाँ पे 4500। तो घटा देंगे 4500, तो हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। हासिल लेंगे ये तो हो जाएगा 10, 10 में से 5 घटा तो 5 हो जाएगा। ये बचेगा 7, तो 7 में से 4 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3। अब एक 0 वहाँ से ऊपर से उतर जाएगा, तो हो जाएगा 35000 हो जाएगा। तो 35000 है, तो हम इसको देखते हैं 8 से गुना करके, और 8 से गुना करेंगे तो शायद ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं इसे, हम इसे 7 से गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं? 7 से गुना कर लेते हैं। तो देखते हैं 7 से गुना करके 4500 को, 4500 लिख के इसको 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0, 0। ये हो जाएगा 5 7 35 का 5, हासिल हो जाएगा 3, 7 28 3, 31, 31,500 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, 31,500 होता है, तो हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं 7 बार में 31,500, 31,500, 31,500। अब इससे घटा देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। अब ये भी 0 हो जाएगा। 10 में से ये अब क्या हो जाएगा, इसमें से तो 5 घटेगा नहीं। तो क्या कर लें, हासिल लेंगे तो 10, 10 में से 5 घटा तो 5 हो जाएगा। ये बचेगा आपका 4, 4 में से घटेगा तो 3, ये कट जाएगा आपका। फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो अब 0 हो जाएगा तो फिर क्या कर लेंगे, इसमें फिर से 7 ही बार में लगेगा भाग, क्योंकि सेम देख रहा है 35,000 यहाँ भी था और यहाँ भी है 35,000। तो 7 बार में लगा देते हैं 31,500। अब क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। तो 0, 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 घटा तो 3, 3 में से 3 गया तो कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, काट देंगे। अब कितने इसमें लादे जा सकते हैं बस बक्से, तो 177 बक्से इसमें क्या हो सकते हैं, लादे जा सकते हैं। चलिए ठीक है, तो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पर 11वां क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। अब इसे पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, किसी विद्यार्थी के घर और स्कूल के बीच की दूरी 1 किमी 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। तो 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। कह रहा है मतलब स्कूल से लेके घर के बीच की दूरी है 1 किलो 875 मीटर। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय करता है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको 2 से गुना कर लेंगे। कितना है, तो 1 किमी, 1 किमी और 875 मीटर, 875 मीटर। तो हम 1 किमी 875 मीटर में क्या करते हैं, 2 से गुना कर लेते हैं। तो 2 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 7 दूना 14, 1 15 के 5 हासिल हो जाएगा 1, 8 दूना 16, 1 17 हो जाएगा, हासिल बचेगा 1,
यहाँ किमी लिख देंगे किलोमीटर, और यहाँ लिख देंगे इसको यानी मीटर लिख देंगे, और ये हो जाएगा 17 का 7 लिखे, यहाँ से 1 बच गया तो 2 एकम 2 1 हो जाएगा, 3 किलो 750 मीटर हो गया। और अब इसको कह रहा है कि यह 6 दिन तक दूरी तय करता है। कितने दिन तक? 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो चलिए अब इसे हम 6 दिन का कह रहा है तो 6 दिन को हम इससे गुणा कर लेते हैं, तो 6 दिन का निकल जाएगा। तो गुणा करें, 0 को 6 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, 6 को 5 से गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0 हो जाएगा, हासिल बचेगा 3, 7 को 6 बार पढ़ेंगे तो 7 छक 42 हो जाएगा, 3 45 का 5 हो जाएगा, हासिल बचेगा 4। अब 3 को 6 बार पढ़ेंगे तो 3 छक्का हो जाएगा 18, हासिल 4 है तो हो जाएगा 18 4 22, तो ये हो जाएगा यहाँ पे किमी, मतलब हो जाएगा 22 किमी 500 मीटर इसका आंसर। चलिए ये भी कंप्लीट हो जाएगा। अब एक ही क्वेश्चन इस चैप्टर का बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। चलिए उसे अब बनाते हैं। चलिए तो मैं ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ला चुका हूँ। अब इसमें क्या करते हैं हम, एक बर्तन में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को। एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिली दही है, 250 मिली धारिता वाले कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मिली में दिया हुआ है, ये मिली में दिया हुआ, इसलिए हम क्या करते हैं, इसे भी 4 लीटर को भी मिली में बदल लेते हैं। तो 4 लीटर में हो जाएगा 1 मिली, 1 लीटर में होता है 1000 मिली, तो 4 लीटर में क्या करेंगे, 1000 से इसमें गुना कर देंगे, अब प्लस इसमें 500 कर देंगे, तो हो जाएगा 4 लीटर गुने 1000 प्लस 500, तो ये हो जाएगा 4 लीटर को 1000 से करेंगे तो हो जाएगा 4000, अब प्लस हो जाएगा 500, तो हो जाएगा ये 4500, मतलब ये हो जाएगा 4500 मिली। अब कह रहा है 250 मिली धारिता वाला, इसमें कितने गिलासों में इसे भरा जा सकता है? अगर गिलास बारी बारी सभी गिलास को भरना होगा और सभी गिलास का एक गिलास में मतलब जो धारिता होती है 250 मिली है, तो 4500 को भरने के लिए कितने गिलासों की आवश्यकता होगी? तो क्या करेंगे हम, इसमें 4500 में भाग दे लेंगे। कितना से भाग दे लेंगे? 250 से, 250, तो 250 से इसमें भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 250, यह घटा देंगे तो 0, 5 में से 5 घटा तो 0, 4 में से 2 घटा तो 2 हो जाएगा, नीचे ऊपर से उतारेंगे 0, तो हो जाएगा 2000। अब इसको लगाएंगे 8 बार में, तो 0 हो जाएगा, 8 पंचे 40 का 0, हासिल हो जाएगा 4, 8 दूना 16, 4 हो जाएगा 20। अब देख रहे हैं कट रहा है कट रहा है कट रहा है कट रहा है, तो हम काट दिए, इसका मतलब है कि उसे 4500 जो मिली दही है उसे हम 18 गिलासों में भर सकते हैं, तो यही हो जाएगा आपका 18 गिलास आंसर, 18 गिलास। चलिए ये आप आज का ये लास्ट क्वेश्चन था 1.2 का, इतना ही। अब अगले चैप्टर अगले दिन पढ़ेंगे, इतना। चलिए मेरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा और मैं नया वीडियो लेकर के आता रहूँगा। मैं अभी छठा का ही पढ़ा रहा हूँ, थोड़े दिन में 7वां 8वां 9वां 10वां सभी वर्गों का मैं बारी बारी से क्लास लेता रहूँगा और इसे वीडियो अपलोड करता रहूँगा। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आता होगा उसके लिए भी कमेंट करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो देखिएगा एक बेल का घंटी टाइप का होगा, बेल आइकन होगा, उसे ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँगा आपको पता लगता रहेगा और आप उसे आसानी से जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं। देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो उसे शेयर कर दीजिए ताकि बहुत सारे लोगों को इससे सीखने में मदद मिलेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मैं आज का वीडियो इसी पर समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।